दोस्तों इस वीडियो में हम ESXi 01 और ESXi 02 सर्वर को कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे। आप देख सकते हैं हमने ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि VMware ESXi 7.0 का इंस्टॉलेशन किया। यहाँ पे देखिए प्रोसेसर शो कर रहा है। प्रोसेसर i3 3.10 गीगाहर्ट्ज का है और यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट DHCP IP यहाँ पे उठा लिया है। ठीक है, तो नीचे दो ऑप्शन है F2 जिससे हम सिस्टम की कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, लॉग देख सकते हैं और बहुत सारे चीज़ों की सेटिंग कर सकते हैं। वहीं पर हम F12 की बात करें तो हम इस ऑप्शन की सहायता से ESXi सर्वर को हम शट डाउन कर सकते हैं और रीस्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं ESXi सर्वर को कॉन्फ़िगर करते हैं। कॉन्फ़िगर करने के लिए हम यहाँ पे F2 बटन को प्रेस करेंगे। यहाँ पर अब पासवर्ड पूछ रहा है तो जो हमने पासवर्ड सेट किया था वो यहाँ पासवर्ड इंटर कर देंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। तो जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे देखिए कुछ ऑप्शन खुल करके आया है। तो दोस्तों यहाँ पे माउस वर्क नहीं कर रहा है, इसके लिए हमें कीबोर्ड की सहायता से ही काम करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑप्शन है कॉन्फ़िगर पासवर्ड, आप चाहें तो पासवर्ड अपना चेंज कर सकते हैं। और सेकंड ऑप्शन है कॉन्फ़िगर लॉकडाउन मोड। इस ऑप्शन की सेटिंग हम तब करते हैं यदि हमें ESXi सर्वर को अनवांटेड लॉगिन करने से प्रिवेंट करना हो, तब इसकी हम सेटिंग करते हैं। इसके बाद है कॉन्फ़िगर मैनेजमेंट नेटवर्क, तो हम यहाँ पे नेटवर्क का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। पहला है नेटवर्क एडाप्टर्स। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा नेटवर्क एडाप्टर्स है VMNIC 0 यानी कि ईथरनेट 0 यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है और उसका मैक एड्रेस भी यहाँ पे शो कर रहा है। तो हम एस्केप बटन प्रेस करके बैक करते हैं इसे। सेकेंड ऑप्शन है VLAN। VLAN को हम तब सेट करते हैं यदि आप किसी पर्टिकुलर VLAN में रखना चाहते हैं नेटवर्क को, तो आप इसकी सहायता से सेटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए IP वर्जन 4 कॉन्फ़िगरेशन है और IP वर्जन 6 कॉन्फ़िगरेशन है। तो आप किस वर्जन में कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो उसकी सहायता से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे IP वर्जन 4 को कॉन्फ़िगर करूँगा। तो हम इंटर बटन को प्रेस करके देखिए आगे बढ़ गए हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन है डिसेबल करने के लिए यानी कि डिसेबल IP वर्जन 4 कॉन्फ़िगरेशन फॉर मैनेजमेंट नेटवर्क। सेकेंड ऑप्शन है यूज़ डायनेमिक IP वर्जन 4 एड्रेस एंड नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, यानी हम इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट IP असाइन कर देगा। वहीं पर तीसरा ऑप्शन है सेट स्टैटिक IP वर्जन 4 एड्रेस एंड नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन। तो हमें यहाँ पे एक स्टैटिक IP देनी पड़ेगी ताकि हम ESXi सर्वर को एक्सेस कर सकें। तो हम तीसरे ऑप्शन को सेलेक्ट करके और टास्क बार बटन को प्रेस कर देंगे ताकि ये सेलेक्ट हो जाए और इंटर बटन प्रेस करके इसको सेट कर लेंगे। वहीं पर चलते हैं IP वर्जन 6 कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं। यहाँ पे देखिए आप यदि आप फर्स्ट ऑप्शन को रखते हैं तो उसी प्रकार से यह क्या करेगा, डिसेबल कर देगा। अगर सेकंड ऑप्शन को रखते हैं तो यहाँ पे DHCP के द्वारा बाय डिफ़ॉल्ट यानी डायनेमिक तरीके से IP असाइन करेगा। और यदि हम तीसरे ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो हमें एक स्टैटिक IP असाइन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम IP वर्जन 6 का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो इसको हम टास्क बार से हम इसको डिसेबल कर देंगे और इंटर बटन प्रेस कर देंगे। चलिए देखते हैं DNS कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानते हैं। तो हम आ गए हैं DNS कॉन्फ़िगर करने के लिए। फर्स्ट ऑप्शन है ऑब्टेन DNS सर्वर एड्रेस एंड ए होस्ट ऑटोमेटिकली। यदि हम इस ऑप्शन को सेलेक्ट रहने देते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट DNS सर्वर को सेलेक्ट कर लेगा। वहीं पर हम अगर सेकेंड ऑप्शन को हम सेलेक्ट करते हैं तो हमें मैनुअली DNS सर्वर का IP एड्रेस असाइन करना पड़ेगा। तो हम इसे सेलेक्ट करने के लिए टास्क बार को हम इंटर करते हैं। प्राइमरी DNS में हमने राउटर के गेटवे का प्रयोग कर लिया है और वहीं पर हम अल्टरनेट DNS सर्वर में हम अपने DNS सर्वर यानी डोमेन कंट्रोलर के DNS सर्वर को की IP एड्रेस असाइन कर देते हैं 192.168.0.104। अब हम देखते हैं होस्ट यानी कि हम होस्ट नेम क्या रख सकते हैं। तो चलिए हम इसका नाम चेंज कर देते हैं ESXi 01। तो हमारा कंप्लीट तरीके से कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है और हम इंटर बटन को प्रेस करेंगे। अगला ऑप्शन है कस्टम DNS सफिक्सेस।
तो कस्टम डीएनएस सफिक्सेस को भी आप सेट कर सकते हैं, जैसे www.esxi01.itqs.com और इंटर बटन को हम प्रेस करते हैं। तो देखिए हमने अपना नेटवर्क से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन कर लिया है। अब इसको सेव करने के लिए हम एस्केप बटन को प्रेस करेंगे और जैसे ही एस्केप बटन प्रेस करेंगे एक विंडोज ओपन होकर के आएगा। ये कह रहा है कि अप्लाई चेंज एंड रिबूट होस्ट। तो जैसे ही हम वाई बटन को प्रेस करते हैं तो सारी सेटिंग हमारी अप्लाई हो जाएगी। तो वाई बटन को प्रेस करते हैं। देखिए हमारा होस्ट सर्वर यानी कि ESXi01 रिबूट होना शुरू हो गया है। यहाँ पर कुछ समय लगेगा, तब तक के लिए हम वीडियो को पॉज करते हैं और जैसे ही यह स्टार्ट हो जाएगा तो हम वीडियो को पुनः स्टार्ट करेंगे। तो देखिए रिबूट होने के बाद फिर से सर्वर हमारा स्टार्ट हो चुका है। अब हम F2 बटन को प्रेस करते हैं और पासवर्ड इंटर करते हैं ताकि हम कुछ और ऑप्शन को जान सकें। तो हमने नेटवर्क से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन कर लिया था। अगला ऑप्शन है रीस्टार्ट मैनेजमेंट नेटवर्क। इसके द्वारा हम क्या करते हैं कि प्रीवियस कॉन्फ़िगरेशन को हम रिस्टोर कर सकते हैं। और अगला ऑप्शन है टेस्ट मैनेजमेंट नेटवर्क। आप इस ऑप्शन की सहायता से नेटवर्क को आप टेस्ट कर सकते हैं। तो आप इसमें देखिए आईपी असाइन करके मैं यहाँ पे चेक करता हूँ। तो जैसे ही आप इंटर बटन को प्रेस करेंगे या पिंग होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रीफर्ड डीएनएस और अल्टरनेट डीएनएस और उसके बाद हमारा होस्ट का आईपी प्रॉपर तरीके से पिंग कर चुका है, यानी ये प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। और जो होस्ट नेम है वह फेल्ड हो चुका है क्योंकि हमारा अभी इसमें रिजॉल्वर नहीं डला है। इसमें हम जब तक अपने डीएनएस में इसकी एंट्री नहीं करेंगे तब तक ये पिंग नहीं करेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगले ऑप्शन को। अगला ऑप्शन है नेटवर्क रीस्टोर ऑप्शन। इस ऑप्शन की सहायता से यदि आप कोई नेटवर्क में मिस्टेक कर दिए हैं या कुछ गलत आईपी असाइन हो गया है तो आप इस ऑप्शन की सहायता से आप प्रीवियस नेटवर्क को रिस्टोर कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है कॉन्फ़िगर कीबोर्ड। तो आप किस लैंग्वेज में कीबोर्ड लेआउट सेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट यूएस सेट है, तो मैं इसी को रहने देता हूँ। आप चाहें तो अपने हिसाब से इसको रख सकते हैं और इंटर बटन को प्रेस करता हूँ। अगला ऑप्शन है ट्रबल शूटिंग ऑप्शन। आप इस ऑप्शन की सहायता से ट्रबल शूट कर सकते हैं, जैसे कि ESXi सेल को इनेबल कर सकते हैं, जो सेल की सहायता से हम ट्रबल शूटिंग करते हैं। SSH को इनेबल कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है मॉडिफाई ESXi सेल एंड SSH टाइम आउट। और फोर्थ ऑप्शन है मॉडिफाई DCUI आइडल टाइम आउट। और अगला ऑप्शन है रीस्टार्ट मैनेजमेंट एजेंट्स। तो इस सभी ऑप्शन की सहायता से हम ESXi सर्वर का ट्रबल शूटिंग करते हैं। इसको हम बाद में देखेंगे, एक एक ऑप्शन को हम देखेंगे कि कैसे हम ट्रबल शूटिंग करते हैं। तो चलिए एस्केप बटन को प्रेस करते हैं और अगले ऑप्शन को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए व्यू सिस्टम लॉग्स। तो जितने भी सिस्टम का लॉग्स क्रिएट होते हैं हम इस ऑप्शन की सहायता से हम देख सकते हैं। अब इस ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि सिसलॉग के बारे में, वीएम कर्नल के बारे में, कॉन्फ़िग के बारे में, मैनेजमेंट एजेंट, होस्ट डी, वर्चुअल सेंटर एजेंट, वीएम वेयर ESXi, ऑब्जर्वेशन लॉग। यानी आप इस ऑप्शन की सहायता से आप देख सकते हैं कि ESXi सर्वर में क्या प्रॉब्लम आ रहा है। आप सभी लॉग्स को मॉनिटर कर सकते हैं। तो लॉग्स देखने के लिए हम चलिए 1 नंबर को हम प्रेस करते हैं और देखते हैं। तो देखिए हमारा लॉग्स दिखाई दे रहा है। तो आप इस लॉग की सहायता से ESXi सर्वर की मॉनिटरिंग कर सकते हैं। यदि हम इससे बैक जाना हो तो हम क्यू बटन को प्रेस करेंगे और बैक आ जाएंगे। उसी तरह से हम अगर सेकेंड ऑप्शन वीएम कर्नल को देखना चाहें तो वीएम कर्नल का हम लॉग्स देख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं अगले ऑप्शन के बारे में, व्यू सपोर्ट इंफॉर्मेशन। इसमें देखिए इसके लाइसेंस की के बारे में दिखाया जा रहा है, इसमें कुछ खास नहीं है। और अगला ऑप्शन है रीसेट सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। यदि हम इस ऑप्शन को, तो इसके सहायता से हम पूरे सिस्टम को हम रीसेट कर सकते हैं ताकि हमारा जो भी कॉन्फ़िगरेशन किया गया है वो पूरी तरीके से रीसेट हो जाए। तो दोस्तों हमने बहुत अच्छे तरीके से ESXi सर्वर के बारे में जाना और इसके नेटवर्क को कॉन्फ़िगर किया। चलिए ऐसे ही हम ESXi
02 सर्वर को कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। F2 बटन को प्रेस करेंगे, पासवर्ड इंटर करेंगे। बाकी ऑप्शन के बारे में हमने जानकारी ले लिया है। चलिए हम सिर्फ नेटवर्क को ही हम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। और देखिए यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आईपी डीएचसीपी के द्वारा उठाया है। आप चाहें तो अपने हिसाब से जो आईपी रखना चाहें यहाँ पे रख सकते हैं। सबनेट मास्क डिफ़ॉल्ट गेटवे असाइन कर सकते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट आईपी उठा लिया है तो हम इसी को रहने देंगे और सेट स्टैटिक आईपी वर्जन 4 एड्रेस एंड नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन को सेलेक्ट करके इंटर प्रेस कर देंगे। तो देखिए सेकेंड ESXi सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुका है। अब हम एस्केप बटन प्रेस करेंगे और सारे कॉन्फ़िगरेशन को हम सेव करेंगे ताकि जो भी हमने सेटिंग किया है वो अप्लाई हो जाए। और वाई बटन को प्रेस करते हैं और देखिए थोड़ी देर में ही हमारा ESXi 02 सर्वर रीस्टार्ट करेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम ESXi 01 और ESXi 02 को सक्सेसफुली तरीके से कॉन्फ़िगर किया और इसके बहुत सारे ऑप्शन के बारे में जाना। तो इस वीडियो में इतना ही। हमारे अगले वीडियो को पाने के लिए IT क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।